वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। इसे डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इट गिव्स ईस्टर एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। या हिंदी में, जब अम्ल और अल्कोहल एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह एस्टर तथा जल देते हैं। यह हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। आइए एसिड और अल्कोहल जिस प्रकार से बोला गया है हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। CH3COOH और CH3OH ये आपका एसिड है और यह आपका अल्कोहल है। तो आसान तरीके से कैसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को करना है क्या, जल को बाहर करना है ना। तो जल को बाहर करने के लिए एसिड है, एसिड से H+, अल्कोहल से OH, यानी कि किसी भी तरीके से आपको जल बाहर करना है। जल यानी कि H2O आपको बाहर करना है। तो क्या बचेगा, सीरियल ऑर्डर पर लिख दीजिए, यानी कि CH3COO, ये एसिड का हो गया, H निकल गया बाहर। उसके बाद CH3, यह आपका हो गया एस्टर, और क्या बाहर निकल गया, वाटर यानी कि H2O। तो इसे हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जल के लिए H और यहाँ से OH, एसिड से H और अल्कोहल से OH, ठीक है। तो एसिड का क्या बचेगा, C2H5CO, एक और O, C2H5COO, और अल्कोहल का C2H5। तो ये हम लोगों को एस्टर मिल गया, और प्लस वाटर। तो इस तरीके से हम लोग एस्टरिफिकेशन करते हैं। और भी कुछ तरीका होता है एस्टर बनाने के लिए, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, एक फिनॉल का बच गया है, यानी कि हम लोग एसिड और अल्कोहल कर रहे थे, तो एसिड और फिनॉल से भी आपका एस्टर बनता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपल करने के लिए हम लोग C6H5OH को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया कि CH3COOH से H और C6H5OH का OH, इससे हम लोग जल निकाल देंगे। तो क्या बचेगा आपका, CH3COO और फिनॉल का C6H5। तो इसे हम लोग कहते हैं एस्टर। और क्या बाहर निकल गया, H2O। तो बेंजीन के रिंग के साथ अगर आपको लिखना होगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका बेंजीन, इस पर पहले से आपका क्या है, O लगा हुआ है ना। तो ये आपका हो जाएगा एस्टर, यानी कि फिनॉल के साथ। तो हमने 3 रिएक्शन देख लिया। एक आपका देख लिया हमने मिथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, और फिनॉल के साथ। तो इस तरीके से हम लोग एस्टरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एस्टर प्राप्त करने के लिए एसिड क्लोराइड से किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। तो एसिड क्लोराइड यानी कि CH3COCl को एसिड क्लोराइड करते हैं, अल्कोहल के साथ उसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलेगा बाहर, आइए देखते हैं। तो CH3COCl से Cl और CH3OH से H, यानी कि आपका क्या बाहर निकलेगा, HCl आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या बचता है उसे देखिएगा। एसिड क्लोराइड से आपका बच गया है CH3CO, और यहाँ पर आपका बच गया है OCH3, है ना, या CH3O। तो हम लोग इसे रिवर्स ऑर्डर करके लिख देंगे, यानी कि CH3O बचा है तो हम लोग इसको लिखेंगे OCH3। तो इस तरीके से हम लोगों को एस्टर मिल जाएगा। और बाहर क्या निकल गया था, HCl। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। C2H5COCl से देखते हैं, और ये मिथाइल अल्कोहल से देखते हैं, तो CH3OH से। तो C2H5Cl से हम लोग क्या बाहर निकालेंगे, हम लोग बाहर निकालेंगे Cl को। CH3OH से हम लोग क्या बाहर निकालेंगे, H को। तो क्या करेंगे, जो हम लोग एसिड क्लोराइड है C2H5CO तक लिख देंगे, यानी कि C2H5CO। और इधर क्या बच गया आपका CH3O, तो इसे रिवर्स करके लिख देंगे, यानी कि OCH3। बाहर हम लोगों का निकल गया HCl। ठीक है, और देखते हैं एक फिनॉल ले लेते हैं हम लोग अल्कोहल की जगह पे, और देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ CH3COCl से हम लोग Cl निकालेंगे, और फिनॉल से हम लोग क्या निकाल देंगे, आपका H, यानी कि रिएक्शन कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। एसिड क्लोराइड से CH3CO, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसे रिवर्स करके लिख देंगे, यानी कि C6H5O है तो OC6H5, और बाहर क्या निकल गया हम लोगों का, HCl। अगर आपको बेंजीन रिंग के साथ बनाना है तो कैसे बनाइएगा, ये आपका बेंजीन रिंग O, और उसके बाद हम लोग क्या लिखना है इसका, CH3CO, तो इसे रिवर्स करके लिख दीजिए OC और CH3, इस तरीके से।
अब इसे रिवर्स ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, CH3COO C6H5 यानी कि बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग हो गए एसिड क्लोराइड से। अब हम लोग देखते हैं आपका एसिड एनहाइड्राइड से कैसे बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड, इसे हम लोग एनहाइड्राइड करते हैं, जिसे CH3CO COCH3 इस तरीके से लिखा जाता है। उसे अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करते हैं। CH3OH और CH3CO हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद और अल्कोहल को हम लोग यहाँ से ब्रेक करते हैं, यानी कि अल्कोहल से आपका क्या निकल जाएगा, H, और एनहाइड्राइड से CH3CO। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3CO, इसे लिख दीजिए CH3CO, और अल्कोहल का OCH3 को रिवर्स करके लिख दीजिए। ये हम लोगों को मिल गया एस्टर। और साथ में क्या मिलता है, जो आपका बचा हुआ यहाँ पर प्रोडक्ट है उसे आप लिखिएगा। बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, CH3COO, और अल्कोहल से हम लोग क्या बाहर निकाल लेते हैं, H को, तो वो H यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपको एस्टर और एसिड दोनों मिल जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा कि C2H5OH है, तो हम लोग अल्कोहल से H को हटा दिए, और CH3COO CH3 है एनहाइड्राइड, तो उसे हम लोग यहाँ से ब्रेक कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, CH3CO को लिख देते हैं। उसके बाद C2H5O है, तो उसे रिवर्स करके लिख देंगे OC2H5, तो हमें एस्टर प्राप्त हो गया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिएगा। तो बचा हुआ क्या है, CH3COO और अल्कोहल का H, इस प्रकार से। तो आइए, अगर मान लीजिए हम लोगों को फेनॉल अगर दिया हुआ रहता है, तो फेनॉल से कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। उसी प्रकार से फेनॉल का जो H है हम लोग वहाँ से ब्रेक करेंगे CH5O से, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो जो यहाँ बचा है आपका, क्या बचा है, CH3CO, और यहाँ इसको रिवर्स करके लिख देंगे OC6H5। तो ये हमें एस्टर मिल गया। और साथ में क्या मिलता है, यहाँ जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिएगा CH3COO, और क्या बच गया है, यहाँ फेनॉल का H। तो इस प्रकार से हम लोग अपना रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, और उसके बाद बेंजीन के बाद आप देखिएगा इस तरीके से C6H5 यानी बेंजीन बना दिया, उसके बाद OCH3 इस तरीके से। तो ये हम लोग एस्टर इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।